ओके। मेरा कैमरा दिख रहा है सबको? एक बार ऐसे करो अगर मेरा कैमरा दिख रहा हो तो। ओके। गाइस फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। जितने लोग भी इस मीटिंग में बैठे हैं, जितने लोग भी खासकर जूम में ज्वाइंड है, एक बार फटाफट से सारे लोग अपना कैमरा ऑन कर लो। और जितने लोग यूट्यूब में ज्वाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे कैमरे का ऑप्शन नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, जो जूम वाले हैं वो मेरी बात को सुन रहे हैं। स्टार्ट करें? पक्का? रेडी हो आप सब? अगर कॉपी पेन लेकर बैठना है तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हो, क्योंकि आज के जो सेशन में आप लोगों को चीजें पता चलने वाली है, आज के सेशन में जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा आएगा सेशन में। बस सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। स्टार्ट करें? तो चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूं मैं, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सबको, हर एक पर्सन को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले आपने डे वन का सेशन देखा, देन आपने डे टू का सेशन देखा, आपने 149 रुपीज से एनरोल किया। और कहीं ना कहीं अगर आज की इस मीटिंग में बैठे हो, इस डाउट सेशन में बैठे हो, दैट मीन्स आप अपने लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, चैलेंजेस को लेकर सीरियस हो, इसलिए इस मीटिंग में बैठे हो, इसलिए मुझे सुन रहे हो। राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आज इस मीटिंग में हम क्या जानने वाले, आज की मीटिंग में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, आज की मीटिंग में मैं क्या, किस लिए हो रही है आज की मीटिंग, क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसको जानना जरूरी है। राइट? तो सबसे पहले जान लो कि आज का जो मीटिंग का टॉपिक है, आपको जब लिंक भेजा गया उस टॉपिक में लिखा होगा कि डाउट सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। क्या होगा आज के सेशन में? देखो होता क्या है ना, जब इंसान डे वन का सेशन देखता है, डे टू का सेशन देखता है, तो चीजें बहुत अच्छी लग रही होती, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ छोटे मोटे डाउट्स आ रहे होते हैं उस टाइम की, सर ये वही तो काम नहीं है, दो के नीचे दो वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, हमको लोगों के घर जाके प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचना होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आती। राइट? उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने आज ये सेशन रखा है, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, आज से ठीक 4 साल पहले जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था, मैंने भी इस फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं यही सारे डाउट्स आ रहे थे कि भाई लोगों के घर जाके प्रोडक्ट बेचना होगा, यार ये दो के नीचे दो वाला तो काम नहीं है, चेन क्या वाला काम तो नहीं है, और काम समझ नहीं आया सर हमको, बहुत सारे लोगों का, मुझे ये भी डाउट आता है। बट डोंट वरी, आज इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक देखो। अगर इस शुरू से लेकर एंड तक आपने सेशन को देख लिया ना, आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना। बट इस मीटिंग को स्टार्ट करने के पहले, पहले ये तो जान लो कि सामने जो इंसान बोल रहा है, सामने जो इंसान आपके है, वो कौन है। तो चलो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम फैज है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आप सबने मेरा कहीं ना कहीं एनरोलमेंट सेशन देखा होगा, 149 रुपीज मुझे देखकर पे किया होगा। राइट? और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आज से ठीक 4 साल पहले मैंने इस फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था। आप देख सकते हो पीछे सारी ट्रॉफीज रखी हुई है। आज से ठीक 4 साल पहले इस फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया था, और सोचा था महीने का 5,000 रुपए भी आ गया तो काफी है। जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, पार्ट टाइम सोच कर ही किया था, और सोचा था कि 5,000 रुपए भी आ गया तो काफी है, क्योंकि कैंटीन के खर्चे, कॉलेज के खर्चे बार बार घर वालों से मांगना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया था और सोचा कि चल 4-5 हजार रुपए भी आ गए ना तो बढ़िया हो जाएगा। बट इस काम को करना स्टार्ट किया, जब करना स्टार्ट किया तो धीरे 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 यहाँ इसका फ्यूचर दिखा, इस यहाँ पे ग्रोथ दिखी। तो कहीं ना कहीं काम करते करते आज इसी फॉरएवर लिविंग से मेरी इनकम लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए हो चुकी है मंथली। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मेरे बारे में और आप जानोगे आज के डे थ्री के सेशन में। जब आज जो डे थ्री सेशन होने वाला है वो 7 बजे होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आज डे थ्री के सेशन में आपको सारी चीजें मेरे बारे में पता चलने वाली, क्योंकि सेशन मैं ही लेने वाला हूं। बट अभी फिलहाल इतना ही जान लो कि इस प्लेटफॉर्म ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है कि आज इसी फॉरएवर से मैं 6-7 लाख रुपए महीने का कमा पा रहा हूं। तो चलो इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। इस मीटिंग में ना क्या है ना, मैंने आप लोगों के लिए डाउट्स, क्या होता है जब सेशन देखता है इंसान डे वन डे टू ना, तो बहुत सारे डाउट्स दिमाग में आते हैं, तो वो डाउट्स को ना मैं कहीं ना कहीं आपके लिए लिख लिया हूं यहाँ पे। जो लोग मुझसे डाउट्स पूछते हैं ना कहीं सेशन डे टू खत्म होने के बाद, वो डाउट्स मैंने यहाँ पे लिख लिया आप लोगों के लिए, और मैं एक एक करके वो डाउट्स आप लोगों को बताऊंगा एंड देन उसको क्लियर करूंगा। सो बिल्कुल ध्यान से सुनना सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डाउट से। तो सबसे पहला डाउट कहीं ना कहीं इंसान को अपने दिमाग में डे टू का सेशन देखने के बाद आता है कि सर काम नहीं समझ आया। कितने लोगों का ये डाउट है? ऐसे करो, कितने लोगों का डाउट है कि काम नहीं समझ आया सर, अभी तक काम क्या है सर बताओ तो। बट डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। बट काम समझने से पहले ना भाई एक चीज समझो, इस दुनिया में ना टोटल 4 तरीके होते हैं पैसे कमाने के। इस दुनिया में टोटल 4 तरीके पैसे कमाने के। पहला, एम्प्लॉय, या तो कहीं जॉब कर लो और पैसे कमा लो। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद की दुकान खोल लो और पैसे कमा लो। जैसे मेरे पापा की कपड़े की शॉप है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, खुद की दुकान खोलो और पैसे कमा लो। तीसरा, बिजनेस ओनर की कैटेगरी आती है
कि भाई जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे बिजनेस ओनर की कैटेगरी में, इनको खुद का बहुत बड़ा ही बिजनेस होता है। ये खुद काम नहीं करते, इनके लिए पैसे काम कर रहे होते हैं। और चौथा होता है इन्वेस्टर, वो लोग जो पैसा कमाने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह और उससे पैसा कमाते हैं। तो ये चार कैटेगरी होता है पैसा कमाने का। तो हम जिस कैटेगरी में, वो थर्ड कैटेगरी, नेटवर्क मार्केटिंग का जो कैटेगरी होता है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो कैटेगरी होता है, वो थर्ड कैटेगरी में आता है, जिसको कहते हैं बिजनेस ओनर की कैटेगरी। बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग समझने से पहले समझो नेटवर्क मार्केटिंग के। देखो यहाँ पे क्या करना होता है ना, ध्यान से समझना। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम क्रिएशन का बिजनेस है। यहाँ पे हमें ना खुद की एक टीम क्रिएट करनी होती है, खुद की एक टीम बनानी होती है, एक चैनल बनाना होता है। राइट। मैं चलो यहाँ पे इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है ना एग्जाम्पल से चीजें अच्छा समझते हैं। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से चीजें समझाता हूँ। अच्छा मेरे को बताओ, आप सबका फेवरेट डिश कौन सा है? फेवरेट डिश कौन सा है? क्या पसंद है खाने में? क्या पसंद है? बहुत सारे लोग को बिरयानी पसंद है, किसी को चाउमीन पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। राइट। चलो एक बात बताओ, जो काम हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, क्या हमको कहीं का चाउमीन पसंद आ गया तो हम किसी को जाकर बताते भाई यहाँ का चाउमीन खाना बहुत बढ़िया है। हम किसी कहीं का बिरयानी पसंद आता है तो हम किसी को जाकर बोलते हैं भाई यहाँ का बिरयानी खाना बहुत बढ़िया है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, क्या उस चाउमीन वाले की दुकान में आपको भेजने के या बिरयानी वाले दुकान में अपने दोस्त को भेजने के पैसे मिलते हैं? नहीं। लेकिन हम बचपन से ये काम करते हुए आ रहे हैं, हमको कोई चीज अच्छी लगती है हम अपने दोस्त को बताते हैं, हमने घर वालों को बताते हैं कि भाई जाकर खा, जाकर ट्राई कर, जाकर ये कर, जाकर वो कर। अच्छा आपसे बताओ मेरे को, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? और अच्छे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से समझाता हूं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आइए ये काम क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी है मेरे को बताओ। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, कल की, जवान, ठीक है, फिर पठान, अभी बहुत सारी मूवी, RRR, KGF, थ्री इडियट, सिम्बा, बेबी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी कल की लगी थी, कल की का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक मूवी लगी है मूवी हॉल में, कल की मूवी करके लगी है। आपको अच्छी लगती है, आप ट्रेलर देखते हो, आपको बहुत मजा आता है ट्रेलर देखने में। आप क्या करते हो? ट्रेलर देखने के बाद टिकट बुक करते हो, जाते हो मॉल या मूवी हॉल, टिकट बुक करते हो। 300 400 500 रुपए का टिकट रहता है। बढ़िया से पॉपकॉर्न वगैरह खरीद कर मस्त 1000 रुपए खर्च करते हो, बढ़िया से मूवी देखते हो, एक नंबर एंजॉय करते हो, मूवी देखकर आते हो, मूवी बहुत अच्छी लगती है, अब घर आते हो 1000 रुपए खर्च करके, और अपने दोस्त को, फ्रेंड को, फैमिली वाले को बताते हो भाई मैंने मूवी देखकर आई है कल की, तूने देखी? हम बोलते ही है। मैं देखकर आता हूँ मूवी तो मैं भी ये बोलता भाई तूने कल की देखी? मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ, अपने घर वालों को, भाई जाकर देख, मजा आएगा। कहीं ना कहीं हम सब ये काम करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी करते होगे। सोचो, वही दोस्त आपका आपके बोलने पर जाता है मूवी देखने, वो भी बढ़िया से 300 400 रुपए का टिकट खरीदता है, बढ़िया से पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खरीदता है, और वही पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक खरीद कर मूवी देखता है, 1000 रुपए बढ़िया से खर्च करता है और घर आता है और बोलता है हाँ भाई अब मैंने देख ली मूवी। अब एक बात बताओ मेरे को, आपने भी 1000 रुपए खर्च कर दिए मूवी देखने में, आपके दोस्त को आपने बोला और आपके दोस्त ने भी आपको देख कर आपके बोलने पर वो भी चला गया मूवी देखने, और वो भी पैसे खर्च करके आ गया। अब आप मेरे को बात बताओ, 1000 रुपए आपने भी दिए मूवी वालों को, उसने भी दिए, लेकिन बताया किसने? आपके आपके दोस्त को, आपने। तो क्या मूवी हॉल वाले या मूवी के डायरेक्टर या मूवी के जो एक्टर्स होते हैं, क्या आपको बदले में पैसे दिए कि नहीं भाई थैंक यू, तूने एक कस्टमर को भेज दिया, तूने एक बंदे को बोल के भेज दिया मेरे को अपने पास, तो एक काम कर बदले में 5000 रुपए में 300 400 रुपए ले ले। ऐसा होता है क्या कहीं? क्या आपको कहीं का बिरयानी पसंद आ गया, कहीं का चाउमीन पसंद आ गया, कहीं का मोमोज पसंद आ गया और आपने दोस्त को बोल दिया, कपड़ा कहीं का पसंद आ गया और आपने बोल दिया दोस्त को जाकर भाई यहाँ से ले ले, तो क्या आपका दुकान वाला बदले में कोई पैसे देता है क्या? नहीं। सोचो, अगर वही काम करने के हमको पैसे मिल गए तो? बस ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग सेम वही काम है, जो काम हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं ना, उसी काम के हमको कंपनी पैसे देती है। जो लोग आज के टाइम में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आज के टाइम में घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, अगर वही लोगों को इस बिजनेस को आप शेयर करोगे, वही लोगों को इस बिजनेस के बारे में रिकमेंड करोगे, तो कंपनी बदले में आपको भी पैसा देगी और उनको भी पैसे कमाने का मौका देगी। फिलहाल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, काम के बारे में इतना ही समझो, क्योंकि आज D3 के सेशन में आपको और अच्छे से समझ आएगा कि हमारा काम क्या है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट डाउट में बढ़ते हैं। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है, सर चलो ठीक है समझ तो आ गया काम, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो उस तरीके से हमको तो बात नहीं करना आती, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे, हम लोगों को कैसे समझाएंगे? डोंट वरी, आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो बात करना मुझे भी नहीं आता था, और एक बच्चा भी इस दुनिया में आता है ना, उसको भी बात करना नहीं आता। इस दुनिया में आने के बाद वो सारी चीजें सीखता है। बोलते हैं ना, सीख कर तो एरोप्लेन चलाना भी आसान है और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो डोंट वरी, जैसे आप इस काम को स्टार्ट करोगे सारी चीजें हम सिखाएंगे। हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है, नाइट मीटिंग होती है, 7:30 मीटिंग्स होती है,
हर एक ट्रेनिंग होता है ताकि आप लोगों को सारी चीजें सिखाया जाए। मैं भी कुछ सीख कर नहीं आया था, मैं भी 19 साल का बच्चा था जब इस काम को स्टार्ट किया था, लेकिन इस काम में आने के बाद मेरे अपलाइंस ने मुझे सारी चीजें सिखाई बताई और मुझे ऐसा काबिल बनाया कि मैं आज इतने पैसे कमा पा रहा हूं। तो डोंट वरी, बात करना, आपको सारी चीजें आ जाएगी। नेक्स्ट डाउट पर जाते हैं। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। बहुत सारे लोगों को लगता होगा सही, ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये नेटवर्क क्या होता है? योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एक बात जान लो, जो आपका नेटवर्क होता है ना, वो आपका नेटवर्क होता है। आपको पता है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे सब जियो का सिम चलाते हैं, बहुत से लोग जियो का सिम चलाते होंगे, बहुत सारे लोग एयरटेल का सिम चलाते होंगे, राइट? जियो का रिचार्ज अभी महंगा हो गया, ठीक है, पहले तो थोड़ा सस्ता था, अभी शादी वादी के बाद महंगा हो गया। ठीक है, जियो का रिचार्ज कितना है? 300 350 रुपए का आता है 5G। एक बात बताओ, अगर कोई एक इंसान जियो का 350 रुपए का रिचार्ज कराता है, तो क्या उसके लिए वो बड़ी बात है? या मैं अपना जियो का रिचार्ज कराता हूँ या एयरटेल का रिचार्ज कराता हूँ 200 300 रुपए का, तो क्या वो मेरे लिए बड़ी बात है? नहीं है। बट वही चीज समझो, अगर वही चीज 350 रुपए का रिचार्ज अगर 3 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लोग एक साथ कराएंगे, तो क्या वो बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी बात होगी। दैट मीन्स योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप 1 लाख% पैसे ज्यादा कमाओगे कमाओगे, और वही नेटवर्क क्रिएट करना हम आपको सिखाते हैं, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कोई जॉब नहीं है, इट्स अ बिजनेस। इसको जॉब मत समझ लेना। जॉब में क्या होता है, आप जॉब में जाते हो, हर महीने आपको 10 15 हजार रुपए की सैलरी आती है और जिंदगी भर उतनी सैलरी आती है, और साल 2 साल 5 साल 10 साल गुजारोगे तो कुछ परसेंट बढ़ता है। ये जॉब नहीं है, ये बिजनेस है। आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे काम करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे ज्यादा इनकम होगी, कम मेहनत करोगे कम इनकम होगी। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे आप खुद के मालिक हो। यहाँ पे जो भी काम करोगे आप अपने दम पे करोगे। कमाने वाले यहाँ पे पहले महीने में ही 50 60 हजार रुपए भी कमा लेते हैं। कमाने वाले पहले महीने में 50 60 हजार रुपए कमाते हैं, बट हाँ, यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है, जो जॉब में कभी नहीं मिलेगी। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलता है। इस फॉरएवर के बिजनेस में ग्रोथ है कि एक बार ऊपर पहुंचे तो वापस नीचे जाने का यू टर्न नहीं, राइट? तो ये बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है। आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट डाउट पर। अब बहुत सारे लोग एक बात पूछते हैं मेरे को कि सर ठीक है, चलो काम भी समझ आ गया, नेटवर्क इज जो नेटवर्थ भी समझ आ गया, सारी चीजें, जॉब नहीं है बिजनेस ये भी समझ आ गया, बट सर हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? हमको पैसा कमाना है तो हम कुछ और कर लेते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? हम दुकान खोल लेते हैं, अपने पापा की दुकान में बैठ जाते हैं, या कोई जॉब कर लेते हैं, बट यही बिजनेस क्यों करें? चलो मैं आपको बताता हूं। आज मेरी बात सुनने के बाद है ना, आप लोगों का डिसीजन बदल जाएगा। मैं क्यों इस काम को कर रहा हूं, क्या रीजन है मेरा इस काम को करने का, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आज आप लोगों को करना चाहिए, और क्यों 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं। पता है, इस बिजनेस में दो तरह की इनकम होती है। नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा खास कर क्या रीजन है इस काम को करने का, ध्यान से सुनना। इस काम में ना दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। मेरे फादर की कपड़े की शॉप है, मैं चाहता तो कपड़े की दुकान में बैठ सकता था, पापा ने मेरे को बोला था कि ये सब क्या काम कर रहा है, फालतू काम मत कर, हमारी दुकान में आ, अच्छा खासा दुकान चल रहा है उसी में बैठ, और ज्यादा पैसा आएगा और ज्यादा कस्टमर जाएंगे। मैंने बोला ये काम करना है मेरे को। क्यों बोला मैंने? सुनो। दो तरह की इनकम आती है, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या इनकम होती है ना, जो हमको नेट इस बिजनेस में मिलता है, इस फॉरएवर में मिलता है, कि जब आप काम करते हो, आप काम करते हो तो आपको जो पैसा मिल रहा होता है काम करने से, आपकी मेहनत का, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जो आप वर्क कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो आप जिसको भी बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उनसे जो पैसा आपको आता है वो कहता है एक्टिव इनकम। लेकिन यहाँ पे एक और इनकम आती है जिसको कहते हैं हम पैसिव इनकम। जैसे मान लो मेरे फादर की कपड़े की शॉप है, या कोई दुकान खुलता है, दुकान में कोई कस्टमर आते हैं और कपड़ा जब तक बेच रहे हैं वो, या काम कर रहे हैं, तभी उनको पैसे आ रहे हैं, दुकान बंद हो गई तो पैसा नहीं आएगा, इसको एक्टिव इनकम कहते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम आया था, आपको पता है 3 4 साल पहले लॉकडाउन आया था, ठीक है? लॉकडाउन के टाइम में हमारी दुकान बंद थी, हमको 1 रुपए भी नहीं आ रहा था। जिनकी भी दुकानें बंद थी उनको 0 रुपए घर में आ रहा था ना। क्यों? क्योंकि एक्टिव इनकम कमाते लोग। लेकिन इस बिजनेस में एक्टिव के साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी मिलता है। पैसिव इनकम क्या होता है कि आपको वो पैसा आ रहा है जिसका आप काम नहीं भी कर रहे हो। मतलब जब आप काम नहीं भी कर रहे हो, आप घर में सो भी रहे हो ना, तो आपका पैसा बन रहा है। एग्जाम्पल दूं, मान लो आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने एक घर खरीद लिया, आपने एक फ्लैट खरीद लिया, आपने उसको रेंट में दे दिया। अब आप पूरे महीने एंजॉय करो, पार्टी करो, मस्ती करो, सोते रहो। महीने के एंड में आपका किराएदार आएगा और आपको बोलेगा ये ले, 1 तारीख को आपका रेंट ला के दे देगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। इस बिजनेस में भी आपको एक्टिव के साथ साथ पैसिव इनकम कैसे आती है? क्योंकि जब आप काम करते हो आपकी टीम बनती है, जब टीम साइज बड़ी होती है टीम बनती है। जैसे आज मेरी टीम बन चुकी है हजारों लोगों की, तो मैं आज काम नहीं भी करूंगा ना, मैं सो भी जाऊंगा ना घर में,
तो मुझे महीने के एंड में पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी टीम काम कर रही है। मेरा सबसे बड़ा रीजन इस काम को करने का यही था। एक्टिव इनकम के साथ साथ हमको पैसिव इनकम भी मिलती, सबसे बेस्ट। दूसरा, सिर्फ यही रीजन नहीं है, सिर्फ पैसा रीजन नहीं है। पैसे के अलावा मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, मुझे 1,000 लोग, मेरे इंस्टाग्राम में 1,000 फॉलोअर्स भी नहीं थे, मुझे 1,000 लोग भी नहीं जानते थे। और आज मेरे इंस्टाग्राम में आपने फॉलोअर्स देखा होगा कितने, 300K, 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है आज मेरे। तो ये बिजनेस ने मुझे रिस्पेक्ट दिलवाया, इज्जत दिलाया, फेम दिलाया, रिस्पेक्ट दिलाया, फेम दिलाया, पर्सनैलिटी डेवलप करी। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। अगर स्कूल कॉलेज में हम मेरे को स्टेज में कुछ बोलने बोला जाता था ना, तो मैं डर जाता था। लेकिन आज है 1,000 लोगों के सामने बैठकर मीटिंग ले रहा हूँ। तो ये बिजनेस ने ही मेरे को यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट बनाया, पर्सनैलिटी डेवलप करी, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट किया, मैं बोलना सीखा, मैं मेरा माइंडसेट अच्छा हुआ। सिर्फ इस काम से आप पैसे नहीं कमाओगे, ये सारी चीजें भी कमाओगे जो हमको स्कूल में या कॉलेज में हमारे अंदर नहीं रहती है चीज। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है इस काम को करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, अंदर दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये प्रोडक्ट बेचने का तो बिजनेस नहीं है, हमको लोगों के घर जा जाकर प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचना। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अगर प्रोडक्ट बेचने का काम होता, तो मैं सबसे पहला पर्सन होता जो इस काम को नहीं करता। अगर कुछ बेचने बेचने का काम होता ना, तो मैं सबसे पहला इंसान होता जो इस काम को नहीं करता। क्योंकि अगर बेचना होता तो मैं पापा की दुकान में कपड़े बेचता ना भाई, मैं इस बिजनेस में क्यों आता। सो डोंट वरी, ये फोन है आपका, इसी फोन से घर बैठे बैठे काम करना है, इसी फोन से घर बैठे बैठे ही आपको अर्निंग करना है, और सारी चीजें मैं गाइड करूंगा, मैं बताऊंगा। डोंट वरी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर लोग कहां से आएंगे, आप कैसे लोगों के पास जाना होगा। डोंट वरी, लोगों का नंबर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको पता है मुझे डेली बेसिस पर कम से कम 15 से 20 हजार लोगों का फॉर्म फिलअप आता है जो घर बैठे बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। उन लोगों का नंबर्स मैं अकेले तो बात नहीं कर पाऊंगा, उन लोगों का नंबर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आज मेरी टीम में जो लोग हैं ना, उन लोगों का नंबर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सोचो इससे अच्छा बेस्ट काम क्या हो सकता। चलो आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, आप सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मेरे को एक बार आप सब बताओ, आप सबकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी? थोड़ा इंटरेक्ट करो गाइस। यूट्यूब वाले सो सॉरी, जो जूम में उनको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे स्प्राइट, मिरिंडा, थम्स अप, पेप्सी, माजा, स्टिंग बहुत चल रहे हैं अभी, ये वो, चलो ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कोको कोला का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे को पता, 2 लीटर वाला कोको कोला कितने का आता है? कोई बताएगा मेरे को, 2 लीटर वाला कोको कोला कितने का था? बहुत से लोगों का फेवरेट है कोको कोला यहाँ पे, सब फेवरेट। थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉरी कोल्ड ड्रिंक लिख रहे हैं, थम्स अप, कोको कोला का नाम ज्यादातर है। 80, 90, 100 रुपीज का 2 लीटर वाला कोका कोला आता है। 2 लीटर वाला कोको कोला कितने का आता है? 100 रुपीज का। लेकिन क्या आप लोगों को एक चीज पता है, वो 2 लीटर वाला कोको कोला बनता कितने में, मैन्युफैक्चर कितने में होता है? नहीं पता। मिलता कितने का है? 100 रुपए का दुकान में, लेकिन बनता कितने का है? चलो मैं आपको बताता हूँ बनता कितने का है, बट उसको उसको बताने के पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वो बनने के बाद हमारे तक आता कैसे। सबसे पहले मान लो ये कोका कोला है, वैसे तो मेरे ये एसी का रिमोट है, बट मान लेते हैं ये कोका कोला है। सबसे पहले ये फैक्ट्री में बनता है, इसको एक मैन्युफैक्चरर बनाता है। ये फैक्ट्री में बनने के बाद, बन गया ये फैक्ट्री में, तो मैन्युफैक्चरर से इसके ये जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। देन रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है ये होलसेलर के पास। होलसेलर के बाद ये जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद आता है ये हमारे पास। मतलब सोचो, ये बन रहा है, मैन्युफैक्चरर इसको बना रहा है, और बीच में इतने सारे लोग हैं जिनके बाद ये प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, एक कोका कोला हमको मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जितने बीच वाले लोग हैं वो बेफालतू के तो नहीं है, सब कुछ ना कुछ पैसा तो लेते होंगे। तो मतलब समझ लो 100 रुपए का जो कोको कोला हमको मिल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ये बीच वाले लोगों को भी मिल रहा होगा। चलो ठीक है, ये लोगों को तो पैसा मिल रहा है, इनको भी घर चलाना है, कोई बात नहीं। लेकिन इन सारे लोगों के अलावा एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पैसा खाती है, सबसे ज्यादा पैसा लेती है। कोई गैस कर पाएगा वो क्या है? इन सारे लोगों के होने के बावजूद एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा पैसा खाती है। यस, एक पर्सन ने सही गेस किया, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कोका कोला का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना है? 2 से 3 रुपए। 2 लीटर का प्राइस है 3 रुपए, बिकता कितने में? 100 रुपए में। ये बीच का पैसा कौन लेके जा रहा है? यही लोग तो लेके जा रहे हैं।
आज कुछ तूफानी करते हैं, कौन करता है ऐड? सलमान खान। क्या सच में थम्स अप कोका कोला पीता होगा? आईटेन का ऐड करते हैं शाहरुख भाई हमारे, क्या सच में आईटेन चलाते हैं? सुजुकी हयाते यूं ही नहीं चलाते सलमान खान, क्या सच में सुजुकी हयाते चलाते हैं? टीवी में तो देखकर लगता है कि वही चलाते होंगे। लक्स का ऐड करती है हमारी कैटरीना कैफ, क्या सच में लक्स से नहाते होंगे वो? उनका डॉगी भी नहीं नहाता होगा। सोच लो। बोलो जुबान केसरी का ऐड कौन करता है? हमारे अजय देवगन सर, और ये हमारे शाहरुख खान सर, और कौन पता नहीं कौन करता है बोलो जुबान केसरी। विमल का ऐड, क्या सच में विमल खाते होंगे? तो सोच लो, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं वही चीज करने के, और जो चीज वो खुद यूज भी नहीं करते। वही चीज फॉरएवर क्या करता है? मान लो ये एक फॉरएवर का प्रोडक्ट है, इसको कंपनी ने बनाया, मैन्युफैक्चरर ने बनाया, और बनाने के बाद ये डायरेक्टली आता है हमारे पास। ये बीच में जितने लोग हैं ना, एडवर्टाइजमेंट, और मैंने नाम गिराया, मैन्युफैक्चरर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये कोई नहीं आता। कंपनी ने इसको बनाया, उसको बनाने के बाद हमको दे दिया। और ये बीच का जितना पैसा जो गायब होता है ना बीच से, तो कंपनी हमको ही दे देती है, हमको ही बांट देती है। कंपनी बोलती है तू मेरे लिए प्रमोटर बन, तू मेरे लिए शाहरुख खान बन, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, तू मेरे लिए सलमान खान बन, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी। तो सोच लो कितनी अच्छी थिंकिंग है कंपनी की। और पता है बाकी पैसे कहाँ यूज होते हैं? बाकी पैसे इस प्रोडक्ट को बनाने की क्वालिटी में यूज होते हैं। सोच लो 2-3 रुपए का कोका कोला का क्या क्वालिटी होगा? बिक रहा है 100 रुपए में, बन रहा है 3 रुपए में, क्वालिटी क्या होगा? 2-3 रुपए की तो क्वालिटी होगी ना। लेकिन वहीं पे इस फॉरएवर लिविंग में ऐसा नहीं होगा। राइट? सो कहीं ना कहीं यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट पर जाते हैं। अब बहुत सारे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जिनको ये भी डाउट लग रहा होगा, दिमाग में यही डाउट आ रहा होगा। अब मेरे को भी मीटिंग के बाद पूछते हैं लोग कि सर चलो ठीक है, काम तो समझ आ गया, काम अच्छा भी लग रहा है, हम कर भी लेंगे सर, लेकिन मैं नहीं कर पाया तो, मेरे से नहीं हो पाया तो मैं क्या करूंगा सर? आता है, आ रहा है दिमाग में डाउट, ये कहीं ना कहीं कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है डाउट कि सर मेरे से नहीं हो पाया तो मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो? भाई मैं एक सच बात बताऊं, काम स्टार्ट करने के पहले आप कैसे बोल सकते हो कि आपसे नहीं हो पाया? अगर ऐसा सोचना है आप लोगों को, अगर नेगेटिव सोचना है, तो फिर हर चीज में नेगेटिव सोचो। कि आप पढ़ाई किए, आपकी जॉब नहीं लगी तो, आप बड़े हुए आपकी शादी नहीं हुई तो, आपकी शादी हो गई आपके बच्चे नहीं हुए तो। सोचने के लिए तो नेगेटिव हर जगह है ना मेरे भाई। आप घर से निकले और आपका एक्सीडेंट हो गया तो ये सोच के क्यों नहीं गाड़ी चलाते? ये सोच के क्यों नहीं गाड़ी चलाते? ऐसा नहीं है। अगर काम स्टार्ट करोगे तो भाई हम बैठे ना आपको सिखाने के लिए। क्यों नहीं होगा काम? मेहनत करने से सब कुछ पॉसिबल है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ एक पर्सन के बारे में। एक फॉरएवर का टॉप अर्नर है, एक फॉरएवर का टॉप अर्नर है। फॉरएवर से जो, फॉरएवर में ऑलरेडी बहुत नंबर 1 में, मैं उसका फोटो दिखा देता हूँ आपको। उसका नाम है रॉल्फ किप। ये रही उसकी फोटो। ये जर्मनी से बिलोंग करता है, दिख रहा है आप लोगों को? ये रॉल्फ किप है। आप लोग सर्च कर सकते हो गूगल में। ये रॉल्फ किप की फॉरएवर लिविंग से मंथली इनकम है $9 लाख पर मंथ। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है 7 करोड़ 53 लाख 39,405 इसकी मंथली इनकम है फॉरएवर लिविंग से, जिसके साथ मैंने फोटो खिंचाया है। ये फॉरएवर लिविंग में वर्क करते हैं, लगभग 30 साल हो गया इनको फॉरएवर लिविंग में काम करते हुए। और इनकी मंथली इनकम 7.5 करोड़ है फॉरएवर से। आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से, इनका नाम रॉल्फ किप है, आप सर्च कर लेना गूगल में। ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। जर्मनी कंट्री का नाम सुना है ना आप लोगों ने? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और आप लोगों को एक बात पता है, जो जर्मनी पूरी कंट्री की पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या है ना, वो इंडिया के सिर्फ यूपी की जो पॉपुलेशन है ना, उससे 3-4 गुना कम है। मतलब सोचो, पूरी जर्मनी कंट्री की पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन 3-4 गुना ज्यादा है पूरी जर्मनी कंट्री की पॉपुलेशन से। तो सोच लो, वो इंसान वहां रहकर इतने कम लोगों में इतने पैसे कमा सकता है, तो क्या हम इंडिया में रहकर, जहां पे जनसंख्या की कमी नहीं है, 150 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है यहाँ पे, तो हम पैसे नहीं कमा सकते? सोच लो, इस मीटिंग को लेते लेते कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे, कितने लोग इस दुनिया में आ गए होंगे। आज कितने लोगों का बर्थडे होगा, कल कितने लोगों का बर्थडे होगा, कितने लोगों को मन करेगा कि हमको भी पैसे कमाने हैं। इंडिया से कभी जनसंख्या कम नहीं हो सकती। और सोचो, वो वहां पे रहकर इतने पैसे कमाते, तो हम इंडिया में रहकर इतने पैसे क्यों नहीं कमाते? बात होता है सही माइंडसेट की, राइट प्लेटफॉर्म की और राइट डिसीजन की। अगर आपको अच्छा इंसान मिल गया ना, आपको इस प्लेटफॉर्म में जैसे अच्छा अपलाइन मिल गया, अच्छा सिस्टम मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, और आपको पता है आप जिस मीटिंग को देख रहे हो ना, और जिस जगह में हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का तरीका बहुत अलग है। और इसीलिए हम इतने इंडिया में इतने कम एज में इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। समझ गए? तो बात होती है राइट प्लेटफॉर्म की, राइट डिसीजन की। अगर सीखोगे तो हर प्लेटफॉर्म आसान है, क्योंकि भाई आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर एक डांसर भी है, एक सिंगर भी है, उसके लिए भी मेहनत लगती है। सिंगर को भी सिंगर बनने के लिए मेहनत लगती है, डांसर को भी डांसर बनने के लिए मेहनत लगती है। चाहे जेई की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे नीट की पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज में मेहनत है। अगर आप दो चीज इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, अगर इस बिजनेस में आप दो चीज इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, एक टाइम और एक हार्ड वर्क, तो 1,00,000% पैसे कमाओगे, मेरी गारंटी। अगर इस बिजनेस में आप टाइम और हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, एफर्ट देने के लिए रेडी हो, तो आप बिल्कुल पैसे कमाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कमाओ, क्योंकि इस बिजनेस में मैनेजर अनलिमिटेड बन सकते हैं। इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर कितने बन सकते हैं? एक ही। प्राइम मिनिस्टर कितने, प्रेसिडेंट कितने बन सकते हैं? एक ही। तो लाखों लोग उसकी पढ़ाई करके क्या करेंगे जब बनेगा एक बार में एक ही। लेकिन इस फॉरएवर में ये मैनेजर, ये सुपरवाइजर का सैश है, ये सुपरवाइजर, ये असिस्टेंट मैनेजर, ये मैनेजर, ये दिख रहा है, ये अनलिमिटेड लोग बन सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पे कुछ ही लोग 1,00,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड लोग 1,00,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को एक और डाउट आता है कि सर ठीक है, सब कुछ तो समझ आ गया, लेकिन पैसे वैसे सच में आते हैं ना सर? हमारे अकाउंट में सच में पैसे आएंगे ना? सो डोंट वरी। जैसे ये मीटिंग कर रही, ये डाउट मुझे भी आया था कहीं ना कहीं जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अगर पैसे नहीं आ रहे होते तो मैं ये सब मीटिंग नहीं कर रहा होता, मैं इतनी बातें आप लोगों के सामने नहीं बोल रहा होता, और इतना मेहनत नहीं कर रहा होता। पैसे आते हैं तभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं। और ये डाउट मुझे भी आया था काम को स्टार्ट करने टाइम, आप लोगों को भी आ रहा होगा। कोई नहीं, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, जो भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग की लिंक भेजी है ना, उस पर्सन के पास जाना और बोलना कि सर का मेरा चेक, सौरभ सर, ईशान सर, बहुत सारे मैनेजर्स है मेरी टीम में, उनका चेक लेना। मैं चलो आप लोगों को अपना चेक दिखा देता हूँ, मुझे जो फॉरएवर लिविंग से पैसे आए थे अभी लास्ट टाइम, आप देख सकते हो। 5,64,000 रुपीज मुझे आए हैं इसी फॉरएवर से। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 5,64,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो हाँ भाई, फॉरएवर से पैसे आते हैं। ये लास्ट मंथ का चेक है, टैक्स कटने के बाद। एक्चुअली मुझे 6,00,000 रुपए आए थे, कट के मुझे इतना आया है टैक्स। 25-30 हजार रुपए टैक्स कटता है। सोचो, 25-30 हजार रुपए सैलरी होती है लोगों की, यहाँ पे फॉरएवर उतना टैक्स काट रहा है, तो पैसे तो आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फॉरएवर का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो तो बेस्ट है ही, फॉरएवर कंपनी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो बेस्ट है। लेकिन फॉरएवर लिविंग के अंदर जो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, जो अचीवर्स क्लब का ट्रेनिंग सिस्टम है, वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। बोलते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो जूते और लोहे का ही कर रहे हैं, लेकिन टॉप पे क्यों है? क्योंकि काम करने का तरीका अलग है। सेम तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लोग कर रहे हैं, फॉरएवर बहुत लोग कर रहे हैं, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पे लोगों का नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, बाहर चल जाओ आपको कोई नहीं मिलने वाला, आपको खुद लोग ढूंढने पड़ते हैं, खुद दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको घर बैठे बैठे काम करने का मौका मिल रहा है। तो फॉरएवर का ट्रेनिंग सिस्टम तो बेस्ट है, लेकिन हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है। अब चलो, यहां तक सारे डाउट्स तो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोगों ने सेशन देख लिया, आपने डे 1 डे 2 देख लिया, आप लोगों ने डाउट सेशन भी अटेंड कर लिया मेरा। अब आप लोगों को बता देता हूं एक चीज, एक गलती जो इस सेशन को देखने के बाद ना लोग करते हैं, इस काम को समझने टाइम ना लोग एक गलती करते हैं, जो गलती मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी करो। अब वो गलती ना, पता है मैंने भी किया था, बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग वो गलती करो। पता है वो गलती क्या है? जब इस काम को देख रहा था, समझ रहा था ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये डाउट सेशन देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज्यादा खुश हो गया था। भाई बहुत बढ़िया लगा सेशन, ये वो। और इसी खुशी के कारण एक गलती मैंने करते, मैं लोगों को जाकर बताना चालू कर दिया था, भाई मैंने काम देखा है, अब तो मैं पैसे कमाऊंगा, मैंने काम देखा है, अब तो मुझे अर्निंग होगी। और यही गलती करने के कारण पता है क्या होता है? इंडिया में ना दो चीज फ्री की मिलती है, चाय के साथ राय, और राय के साथ चाय। चाय और राय इंडिया में ना फ्री की मिलती है। जब आप इस काम के बारे में दूसरों को बताओगे ना, लोग क्या बोलेंगे? अरे ये वही है, भाई फालतू काम मत कर, ये सब काम कुछ नहीं होता है। मैं आपको यही बोलूंगा, ये काम के लिए पैसे 149 रुपीज किसने भरे? काम किसको करना है? देखा किसने सेशन? डे 1 आपने देखा, डे 2 आपने देखा, डाउट सेशन आपने देखा, तो काम आपको समझना है ना।
मैंने क्या किया था, मैं गलती से किसी को जाकर बताया, अपने दोस्त यार फ्रेंड फैमिली वालों को मैंने चीजें बताई, और वो लोग पता है क्या करें, मुझे डीमोटिवेट करने लगे। ये सब हमने बहुत देखा है, पहले बहुत कंपनीज आई ऐसी, मत कर, ये कर वो कर। बट भाई वो जमाना अलग था। पहले के टाइम में स्कूल में बच्चों को फोन ले जाना अलाउड नहीं था, याद है? पहले के टाइम में स्कूल में बच्चों को फोन ले जाना अलाउड नहीं था। और आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में, ये जूम मीटिंग, ये फोन ही लोगों का स्कूल चला रहा था। तो जमाना बदलता है। और मैं पागल नहीं हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इस काम को कर रहा हूं। तो ये गलती मत करना, काम समझने टाइम अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज रात शाम को 7 बजे डे 3 का सेशन होगा, 8 बजे नहीं होगा, 7 बजे होगा। 7 PM डे 3 का सेशन होगा, जो मैं खुद पर्सनली लेने वाला हूं। उस डे 3 के सेशन में आपको पता चलने वाला है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है एंड कैसे करना है। उस डे 3 के सेशन में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, तब तक किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। डे 3 के सेशन देखने के बाद आप जिसको बताना है बताना, ये बताने का ही बिजनेस है। बट फिलहाल हाफ नॉलेज है आप लोगों को, अभी आधा नॉलेज है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज द मोस्ट डेंजरस नॉलेज। लेकिन आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ आई होगी, एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अटेंटिवली आपने सेशन को अटेंड किया, बहुत अच्छे से आप देख रहे हो, समझ रहे हो। एंड मेरे को पता है बहुत अच्छे से इस काम को करोगे आप, एंड बहुत जल्दी ग्रो करोगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर मीटिंग अच्छी लगी आप लोगों को, मेरी बातें अच्छी लगी, डाउट्स क्लियर हुए, तो ये जैसे सेशन खत्म होगा ना, जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा है उस पर्सन को जाकर रिव्यू जरूर शेयर करना। जो भी आपको अच्छा लगा दिल से, वेरी गुड नाइस सेशन, जो भी अच्छा लगा जरूर रिव्यू शेयर करना, क्योंकि मुझे भी ना मोटिवेशन मिलता है। जब मैं सेशन लेता हूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ लोगों को अच्छा लगा, तो मुझे भी देखकर अच्छा लगा। तो जैसे सेशन खत्म होगा रिव्यू जरूर शेयर करना, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। फैज आलम 38 मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप जाकर चेक करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, आप हम कनेक्टेड रह सकते हैं। और मीटिंग अच्छी लगी तो रिव्यू जरूर शेयर करना। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल द बेस्ट। शाम को 7 बजे बिल्कुल रेडी रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।